चीज़ होती है करेक्शन करना। अब पास पेपर का एक एक मैं सवाल सॉल्व कराता हूँ। आई वन हिम इन द रेस। आई एक सब्जेक्ट है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिम इन द रेस। अब देखो एकदम से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, आई वन हिम इन द रेस, जीतने की बात है, कॉम्पेरिजन। तो किसके खिलाफ जीत रहे? तो कमी किसकी है? एक वर्ड की है, अगेंस्ट की। आई वेन अगेंस्ट हिम इन द रेस्ट। ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। अच्छा, एक बात तो तय हो रही है कि ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में सेड लगने का मतलब है दैट भी है। तो मेरे भाई एम कहाँ बरकरार रहेगा? ये लाजमी बात है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो उसमें। ही सेड दैट आई वॉज प्लेइंग चेस। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनटिल और अनलेस नेगेटिव वर्ड यूज होते हैं। अनलेस और अनलेस को माना जाता है नेगेटिव वर्ड, और ग्रामर में कभी दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सेड। तो भाई डू नॉट कहाँ से आ गया? डू नॉट कहाँ से आ गया? जब अनलेस है तो दोबारा डबल नेगेटिव नहीं होता इंग्लिश में। अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। ट्रिक्स को मेरे फॉलो करो, एक एक वर्ड को गौर से हुए देखते चलो। ही रोड विद इंक। देखो ही चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट है, रोड एक वर्ब भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। विद इंक नहीं होगा, ही रोड इन इंक। व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू। वर्ड क्या कंट्री के साथ आता है? व्हाट की जगह एक और WH वर्ड विच। लेकिन विच कंट्री ही बिलोंग्स टू, देखो एक और चीज़, ही है तो दस भी आना चाहिए। विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू। व्हेन ही रीचेस टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड। ये मैनहुड क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, असल वर्ड है एडल्टहुड। ही व्हेन ही रीचेस टू एडल्टहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड। देखिए बड़ा अच्छा है, द न्यूज सेशन कॉमेंस फ्रॉम February 1st 2002। यार फरवरी की बात हो रही है। अच्छा, डेट ऐसे लिखी जाती है February फिर 1st 2020, इट्स ओके। लेकिन क्या प्रीपोजिशन सही है? फरवरी का ताल्लुक किससे? कैलेंडर से। मेरी एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, एक चीज़ होती है कैलेंडर, एक चीज़ होती है क्लॉक। कैलेंडर की जब बात आती है तो फिर ये एक बड़ी चीज़ होती है, तो वर्ड यहाँ यूज होगा ऑन February। प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। हाँ जी, यहाँ पे होगा दिस लेटर टू माई एड्रेस। जब भी आप पार्टिकुलर किसी चीज़ की बात हो, माई एड्रेस या योर एड्रेस, तो हमेशा TO2 यूज होगा। ध्यान में रखना इस बात को। भाई सबसे ज़्यादा जो चीज़ मरवाएगी वो इंग्लिश। एरर डिटेक्शन। एरर कहाँ है? एरर कहाँ है? शी इंसिस्ट। अगर एरर शी इंसिस्ट में तो आंसर आपका ऑप्शन है यू स्टे। अगर यहाँ एरर है तो आंसर बी। अनटिल हर हस्बैंड, यहाँ एरर है तो आंसर सी। और कम हो, यहाँ एरर है तो आंसर डी। और बस ये भी हो सकता है कि एक ऑप्शन ई दे दें जिसमें उन्होंने वो कहते हैं बोथ बी एंड डी, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ज़रा सोच के बताओ बच्चों। एरर डिटेक्शन बिल्कुल हलवा हलवा हो जाएगा। एक ट्रिक याद रखो, इस ट्रिक को कहता हूँ इजाज़त में। एक ही वर्ड से पूछो भाई इजाज़त लेकर आ रहे हो क्या नहीं। शी, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा। आगे इंसिस्ट, क्या इंसिस्ट शी की इजाज़त लेकर आए हैं? शी एक सब्जेक्ट है, इंसिस्ट एक वर्ब है। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ सकता है, और शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इंसिस्ट के साथ चूंकि एस लगा है, इट्स ओके। अब आगे यू, हाँ भाई इंसिस्ट किसी के ऊपर होता है। लेकिन बच्चों एक बड़ी अहम बात ये रखो, इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑन फॉलो होगा। कौन सा प्रेपोजिशन फॉलो होगा? ऑन। और आगे अगर मेन वर्ब दिया है, क्या दिया है? मेन वर्ब, तो उस मेन वर्ब के साथ ING लगेगा, यानी जीरंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो शी इंसिस्ट यू की हद तक तो सही है, लेकिन अब एक प्रेपोजिशन लगाना है, और प्रेपोजिशन कौन सा लगना है? ऑन। आगे स्टे, क्या एक मेन वर्ब है? जी हाँ मेन वर्ब है, तो उसके साथ भी ING लगेगा।
शी इंसिस्ट यू ऑन स्टे की जगह स्टेइंग, यानी कि देखो एक तो ये स्टे की जगह स्टेइंग और यू और स्टेइंग के दरमियान में ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंटिल का मतलब क्या है कि अब एक ब्रेक आ गया सेंटेंस में, अब एक नई क्लॉज शुरू हो गई, यानी अब नए रूल फॉलो होंगे। हर हस्बैंड एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो फॉरन क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। कम होम, जी बिल्कुल, कम कहाँ, होम, एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन क्या इस सब्जेक्ट और इस वर्ब का एग्रीमेंट है? हर हस्बैंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और कम क्या सिंगुलर वर्ब है, नहीं चाहिए तो प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब तब होता जब कम की जगह क्या होता, कम्स, कम की जगह क्या होता, कम्स। सो जी दो जगह एरर था, बी में भी और डी में भी। शी इंसिस्ट यू ऑन स्टेइंग until her husband comes home. So this is the answer.